क्या आपके साथ में भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठते हैं और तब तक किसी एक ही शब्द पर अटके रहते हैं जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। आप जानते हैं कि आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये हो सकता है ये वीडियो आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करने में आपकी मदद करे। ये वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप एक मोटिवेशन के साथ और एक कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको स्टडी करने से पहले ध्यान में रखना है वो ये है, एक ऐसी शांत जगह का चुनाव करें जहाँ पर आप डिस्टर्ब ना हो सके। हमें स्टडी से डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जिम्मेदार है, और वो ये है हमारा इन्वॉल्वमेंट। हम जिस तरीके से एक स्टडी के फ्लो में आते हैं वहीं अचानक से आपका फ़ोन, आपके आइट साइड कुछ नॉइज़ पोल्यूशन और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो आपका स्टडी से मन हट जाएगा। उसी तरीके से आपको अपनी प्लेस और एक ऐसी जगह डिसाइड करनी है जहाँ पर आप अकेले रहें और सिर्फ आपको आपके आइट साइड सिर्फ और सिर्फ बुक्स दिखे। क्योंकि हम हमारी स्टडी के आइट साइड इतनी चीज़ें रख लेते हैं जो कि वेस्ट होती है, जो आपके कुछ काम में नहीं आती है, और फिर आप उन चीज़ों को देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक इफ़ेक्टिवली और कंसंट्रेशन स्टडी के लिए आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, कैफ़े में जा सकते हैं, या फिर अपने एक हाउस के एक खाली रूम ढूंढ सकते हैं जहाँ पर आप अच्छे से और इफ़ेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि पढ़ाई के लिए हर एक वो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको एकत्रित करके रखें। होता क्या है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, जब हम कंसंट्रेशन के साथ हमारी स्टडी करते हैं, तभी हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो पेंसिल, पेन या हाइलाइटर हो सकता है। जब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उठ के जाते हैं और ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है, और फिर हम पूरा फोकस इन चीज़ों को ढूंढने में लगा देते हैं, जिससे जो पढ़ाई का फ्लो है, जो कंसंट्रेशन है, वो किसी और चीज़ पे लग जाता है, जिससे फिर हम वापस इन चीज़ों को ढूंढ के पढ़ने बैठते हैं, तब कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि आपको सारी चीज़ें या फिर हर एक को चीज़ जो आपको आपके पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है उनको अपने पास में रखना है, और सारी वो चीज़ें जो आपको स्टडी से डिस्टर्ब कर सकती है उन सभी चीज़ों को अपने इन्वॉल्वमेंट से हटा देना है। ये एक काम करने से आपको बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपकी स्टडी में। अगर ये एक काम भी आप करते हैं तो आप एक कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर पाएंगे। और तीसरी बात जिसका आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि पढ़ाई के लिए एक निर्धारित समय तय करें। दोस्तों, एक वो बात है कि पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन टॉपर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट बनता है। ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए है कि जो टॉपर होता है वो प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी करता है, और हम सभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आप भी मेहनत करते हो, लेकिन आप एक फ़िक्स टाइम पे और एक बिना प्लानिंग के पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, और सिर्फ आप एक चीज़ कहोगे कि पढ़ाई तो मैंने भी करी थी। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट को के साथ स्टडी करना है। और अगर ये बात आपने समझ ली तो आप कंसंट्रेशन स्टडी के साथ नेक्स्ट टॉपर आप ही होंगे, अगर आप प्लान और टाइम मैनेजमेंट के साथ स्टडी करते हैं तो। और दोस्तों, लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ बस शुरुआत करें। सबसे बड़ी स्टेप यही है कि हम स्टडी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे को मन नहीं लगता स्टडी में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा मन नहीं लगता स्टडी में। तो अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर आप एक स्टेप लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपने टाइम को शॉर्ट कर दें। जो लेसन आपको एक दिन में ख़त्म करना है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और उस तरीके से पढ़ेंगे तो वो फिनिश भी होगा और आप अच्छे से मन लगा के पढ़ भी पाएंगे।
और सिर्फ लास्ट में एक ही एडवाइस दूंगा कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ करना। तो आप अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या फिर जो चीज़ें भी आपके साथ हो रही है उनको इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ एक स्मॉल स्टेप ले जो आपको बहुत सा रिज़ल्ट आपकी लाइफ में या फिर आपकी स्टडी लाइफ में आपको आगे देगी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।